सर एक सवाल रहेगा आपसे। अभी तो अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि जनता उनको निर्दलीय जीता है, किसी भी प्रकार से जीता है, जनता उनका परिवार है और जनता ही उनका मालिक है। पारू की जनता 2005 से 2025 तक चुनाव में खड़ा हुए और चुनाव जीते 4 टर्म। उससे पहले 1990 से 2005 तक इस पारू संतानवे में लोग भय से आक्रांत थे और जंगल राज था। जंगल राज का माने हम लोग पहले नहीं समझते थे। एक चैनल चलता है। अच्छा सर, जंगल राज का डिफिनेशन समझाइए। जंगल राज क्या था? जंगल राज आखिरकार जंगल राज तो यही था कि जो गरीब गुरबे थे, जो व्यवसायी वर्ग थे, जो बच्चे थे, वो कुछ कमा करके जब घर जाते थे तो उनके बच्चे प्रतीक्षा में रहते थे कि पापा जी आएंगे तो कुछ ले करके आएंगे, और रास्ते में जो है उनसे उगाही कर लिया जाता था और घर से लोग निकलते नहीं थे। और घर से निकले किसी काम से तो शाम के वक्त घर के लोग प्रतीक्षा में रहते थे कि सकुशल जल्दी लौट आए। भगवान से यही प्रार्थना होती थी। सारा व्यवसाय ठप था। चंपा विश्वास की घटना तो आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं ना। किसी बिहार में न हुआ था। आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ? हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, ये सब तो चलता ही था ना। तो हम लोग पारू संतानवे की जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनको कैसे भय मुक्त पारू संतानवे रहे, इसलिए हम लोग स्वतः स्फूर्त है इसके लिए। और वह अशोक कुमार सिंह ही यहाँ इस काम को कर सकते हैं। सर कहा जाए कि अशोक कुमार सिंह ने ही जंगल राज को पारू के जो जनता के लिए खत्म किया। कहा जाए कि पारू की जनता उनसे जुड़ी, पारू की जनता उन पर विश्वास करके उनको वोट किया। क्या कहते हैं पारू की जनता के लिए, अशोक कुमार सिंह के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? हमारी राय है कि पारू की जनता स्वतः स्फूर्त है। अभी आपने देखा कि 5000 से अधिक की भीड़ थी और यह कल सुबह से, आज सुबह से हम लोग को देर रात में खबर मिली और सुबह में यह भीड़ जमा हो गई है। इसलिए जमा हो गई है कि अशोक कुमार सिंह जो आज प्रत्याशी हैं, वह जनता के सुख दुख में दिन रात लगे रहते हैं और जनता के भलाई के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और कोरोना काल में जो अपने परिवार को लोग नहीं पहचानता था, बाप बेटा के नजदीक नहीं जाता था, बेटा बाप के नहीं नजदीक जाता था, उस समय में अशोक कुमार सिंह अपने कंधों पर लेकर के मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाते थे और किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय जा करके कंधे पर लाद करके उसको श्मशान घाट में ले जाते थे। सर एक तीखा सवाल, आखिरकार क्या हुआ कि अशोक कुमार सिंह के साथ ये खेल हो गया? यह तो बहुत आश्चर्यजनक है कि हम लोग आश्वस्त थे, हम लोग का कैंप भी बना, हम लोग प्रचार प्रसार में भी लगे थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि यह चुनाव जो है टिकट जो है विधायक जी को नहीं मिला। यह तो पार्टी बतलाएगी, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। पर हम भी पार्टी के समर्थक नहीं है। 1978 से हम बजरंग दल में थे। 82 में 1982 में हम भाजपा ज्वाइन किए। उसके बाद पंचायत अध्यक्ष से होते हुए मंडल अध्यक्ष हुए। जिला में अभी जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। सर कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, आप लोग को तो सबसे बड़ा दुख हुआ होगा। अशोक कुमार सिंह कह रहे थे कि 3 दिन से अभी तक खाना नहीं खाया है। माने हम लोग को दुख है, इससे ज्यादा पारू संतानवे की जनता को दुख है कि टिकट कटा क्यों है, और जनता इसके लिए बहुत व्यथित है। और एक चीज जान लीजिए, नित्यानंद राय जी सम्मानीय हैं, लेकिन उन्होंने शंकर राय जी को जितवाने के लिए ऐसा काम किया है। अच्छा, शंकर राय को जितवाने के लिए जी। उनके साथ प्लान या धोखा किया गया है जी। तो पारू की जनता ये सबसे उनको असर नहीं पड़ती है? पारू की जनता पारू की जनता विधायक जी के चाहे निर्दलीय भी आएंगे हैं तो उनको जनता जिताएगी।
और भारी बहुमत से जिताएगी। जो चैलेंज है जनता के लिए, चैलेंज है, जनता स्वीकार किया है कि हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और हम फिर पुनः अशोक कुमार सिंह को भारी मतों से जितवाएंगे।